और यूक्रेन की जंग को 1000 दिन पूरे हो चुके हैं और अब इस युद्ध में परमाणु हथियारों के इस्तेमाल का खतरा मंडरा रहा है, जो तीसरे विश्व युद्ध को हवा दे सकता है। परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की आशंका पैदा होने के पीछे कई बड़े कारण हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने यूक्रेन को अमेरिकी हथियारों से रूस के भीतर हमला करने की अनुमति दे दी है। इसके जवाब में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भी अपनी परमाणु नीति में बदलाव किया है। इन दोनों फैसलों ने दो महाशक्तियों के टकराव और थर्ड वर्ल्ड वॉर का खतरा बढ़ा दिया है और इसी बीच पुतिन के भारत आने की खबरें भी सामने आ रही हैं। तो क्या कुछ चल रहा है तीसरे विश्व युद्ध को लेकर, बताएंगे आपको पूरी इसकी डिटेल। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास शो टर्निंग पॉइंट। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। रूसी फेडरेशन की सिक्योरिटी काउंसिल में डिप्टी चेयरमैन और रूस के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव ने कहा कि रूस ने नए परमाणु सिद्धांत का मतलब है कि हमारे देश के खिलाफ दागी गई नाटो मिसाइलों को रूस पर हमला माना जाएगा। रूस कीव और प्रमुख नाटो ठिकानों के खिलाफ, चाहे वो कहीं भी स्थित हो, WMD यानी कि परमाणु हथियार से जवाबी कार्रवाई कर सकता है। इसका मतलब है तीसरा विश्व युद्ध। तीसरा विश्व युद्ध। रूसी फेडरेशन की सिक्योरिटी काउंसिल में डिप्टी चेयरमैन और रूस के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री ने कहा कि रूस के नए परमाणु सिद्धांत का मतलब है कि हमारे देश के खिलाफ दागी गई नाटो मिसाइलों को रूस पर हमला माना जाएगा। रूस कीव और प्रमुख नाटो ठिकानों के खिलाफ, चाहे वे कहीं भी स्थित हो, WMD यानी कि परमाणु हथियार से जवाबी कार्रवाई कर सकता है और इसका मतलब लगातार हम यही मानेंगे कि ये तीसरा विश्व युद्ध होगा। पुतिन ने बदली परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की नीति। पुतिन ने मंगलवार को पश्चिम और यूक्रेन को खुली चेतावनी देते हुए एक डिक्री पर साइन किए, जिसमें इस बात का दायरा तय किया गया है कि मॉस्को किन हालात में परमाणु हथियारों का इस्तेमाल कर सकता है। व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि अगर कोई भी देश जिसके पास परमाणु शक्ति नहीं है, अगर वो किसी न्यूक्लियर पावर वाले देश के सपोर्ट से रूस पर हमला कर सकता है तो इसे रूस के खिलाफ जंग का ऐलान समझा जाएगा। उन्होंने कहा कि अगर रूस के खिलाफ बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल हुआ तो जवाब में परमाणु हमला भी किया जा सकता है। पुतिन ने यह बदलाव अपने देश के न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन में किया है ताकि यूक्रेन का सपोर्ट कर रहे देश उस पर हमला ना कर सके। अमेरिका और कई यूरोपीय देशों ने हाल ही में यूक्रेन को लंबी दूरी के हथियारों के इस्तेमाल की इजाजत दी है, जिसके बाद पुतिन ने यह बड़ा कदम उठाया है। पुतिन के फैसले से क्या बदला? पुतिन ने जो बदलाव किए हैं उनके अनुसार अगर कोई भी देश रूस के खिलाफ ड्रोन हमला करता है तो इसका जवाब में न्यूक्लियर डेटरेंस के तौर पर भी किया जा सकता है। रूस की सेना इस तरह के हमले का करारा जवाब देगी। अगर रूस की सीमा पार करके कोई हथियार हवा या अंतरिक्ष से आता है तो इसे रूस के खिलाफ जंग माना जाएगा। रूस ऐसी स्थिति में परमाणु हथियारों का इस्तेमाल कर सकता है। रूस को ऐसा लगा कि उसके देश को और नागरिकों को खतरा है तो वे न्यूक्लियर मिसाइल और मिसाइल डिफेंस सिस्टम को भी तैनात कर सकता है ताकि दुश्मन के हमले का मुंहतोड़ जवाब दिया जा सके। अंतरिक्ष से हमले की स्थिति में रूस अपने मिसाइल डिफेंस सिस्टम को एक्टिवेट करेगा। साथ ही स्पेस में भी हमला किया जा सकता है। इस तरह के हमले में न्यूक्लियर डेटरेंस का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। पुतिन ने ये बदलाव क्यों किए? दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अपना पद छोड़ने से पहले यूक्रेन को रूस के अंदर हमला करने के लिए अमेरिकी निर्मित हथियारों का इस्तेमाल करने की अनुमति दी है। इसके साथ अब यूक्रेनी सैनिक आर्मी टेक्निकल मिसाइल सिस्टम या फिर ATACMS यानी कि आर्मी टेक्निकल मिसाइल सिस्टम, जो मैंने आपको अभी बताया, उसका प्रयोग कर सकेंगे। सूत्रों के मुताबिक यूक्रेन आने वाले दिनों में रूस पर लंबी दूरी के हमले करने की योजना भी बना रहा है।
तीसरे विश्व युद्ध को बढ़ावा देगा बाइडेन का फैसला। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कई महीने पहले अपनी सेना को देश की सीमा से रूसी सैन्य ठिकानों पर हमला करने के लिए अमेरिकी हथियारों का इस्तेमाल करने की अनुमति देने का अनुरोध किया था। रूसी सांसदों ने चेतावनी देते हुए कहा कि बाइडेन प्रशासन के इस कदम से युद्ध और भी बढ़ जाएगा। रूस की एक सांसद वाल्मिदीर दजबारोव ने कहा है कि ये तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत की दिशा में बहुत बड़ा कदम है। डोनाल्ड ट्रंप जूनियर ने बाइडेन सरकार पर आरोप लगाया है कि वे उनके पिता के 20 जनवरी को शपथ लेने से पहले ही वर्ल्ड वार 3 शुरू करवाने के लिए वैश्विक स्तर पर तनाव बढ़ा रहे हैं। तो इस मामले में आगे राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि अगर कोई भी देश जिसके पास परमाणु शक्ति नहीं है, अगर वो किसी भी न्यूक्लियर पावर वाले देश के सपोर्ट से रूस पर हमला करता है तो इसे रूस के खिलाफ जंग का ऐलान समझा जाएगा। अगर रूस के खिलाफ बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल हुआ तो जवाब में परमाणु हमला भी किया जा सकता है। पुतिन ने यह बदलाव अपने देश के न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन में किया है ताकि यूक्रेन का सपोर्ट कर रहे देश उस पर हमला ना कर सके। अमेरिका और कई यूरोपीय देशों ने हाल ही में यूक्रेन को लंबी दूरी के हथियारों के इस्तेमाल की इजाजत दे दी है, जिसके बाद पुतिन ने यह बड़ा कदम उठाया है। सिर्फ इतना ही नहीं, पुतिन ने जो अन्य बदलाव किए वो ये हैं। अगर कोई भी देश रूस के खिलाफ ड्रोन हमला करता है तो इसके जवाब में न्यूक्लियर डेटरेंस के तौर पर भी किया जा सकता है। रूस की सेना इस तरह के हमलों का करारा जवाब देगा। अगर रूस की सीमा पार करके कोई हथियार हवा या अंतरिक्ष से आता है तो इसे रूस के खिलाफ जंग माना जाएगा। रूस ऐसी स्थिति में परमाणु हथियारों का इस्तेमाल कर सकता है। रूस को ऐसा लगा कि उसके देश को या उसके देश के लोगों को खतरा है तो वो न्यूक्लियर मिसाइल और मिसाइल डिफेंस सिस्टम को भी तैनात कर सकता है ताकि दुश्मन के हमले का मुंह तोड़ जवाब दिया जा सके। अंतरिक्ष से हमले की स्थिति में रूस अपने मिसाइल डिफेंस सिस्टम को एक्टिवेट करेगा। साथ ही स्पेस में भी हमला किया जा सकता है। इस तरह के हमले में न्यूक्लियर डेटरेंस का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। रूस ने ऐसा क्यों किया? पुतिन को लगता है कि रूस के खिलाफ गैर परमाणु संपन्न देश में अगर न्यूक्लियर पावर वाले देश हथियारों का इस्तेमाल करते हैं तो ये रूस के खिलाफ मिलिट्री डेंजर है। ऐसे खतरों से बचने के लिए न्यूक्लियर हथियारों का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। रूस की न्यूक्लियर डेटरेंस फोर्स में जमीनी, समुद्री और हवाई सेना शामिल है, यानी दुश्मन पर रूस इन तीनों जगहों से हमला करेगा। रूस पूरा प्रयास कर रहा है कि किसी भी तरह की जंग और ना हो, खास तौर से परमाणु युद्ध ना हो। इसीलिए रूस ने दुनिया भर को चेतावनी दे दी है कि अगर किसी ने भी रूस के खिलाफ बैलिस्टिक मिसाइल दागी तो रूस इसके खिलाफ न्यूक्लियर हथियारों का भी इस्तेमाल कर सकता है। भारत दौरे पर जल्द आएंगे व्लादिमीर पुतिन। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन जल्द भारत दौरे पर भी आ सकते हैं। यह खबर लगातार सुर्खियों में आ रही है। राजनयिक सूत्रों ने बताया कि दोनों पक्ष इस यात्रा की संभावनाएं तलाश रहे हैं, लेकिन अभी इसे अंतिम रूप नहीं दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस साल जुलाई में मॉस्को में जब पुतिन से मिले थे तो उन्हें भारत यात्रा के लिए आमंत्रित किया था। क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने इस घटनाक्रम की पुष्टि करते हुए कहा कि पुतिन की भारत यात्रा की तारीखों की घोषणा जल्द ही की जाएगी। पुतिन आखिरी बार भारत कब आए थे? 2022 में रूस यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद से पुतिन की ये पहली भारत यात्रा होगी। पिछली बार रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने 6 दिसंबर 2021 को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ 21वें भारत और रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन के लिए भारत का दौरा किया था। अभी तक भारत ने आधिकारिक रूप से पुतिन की यात्रा पर मीडिया रिपोर्टों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। पीएम मोदी ने पिछले महीने किया था रूस का दौरा। पुतिन की बहुप्रतीक्षित भारत यात्रा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 22-23 अक्टूबर को रूस की यात्रा के कुछ महीनों बाद हो सकती है। तब पीएम मोदी रूसी संघ की अध्यक्षता में कजान में आयोजित 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए रूस गए थे। प्रधानमंत्री मोदी ने इस साल जुलाई में मॉस्को का भी दौरा किया था, जो 2024 में देश की उनकी पहली यात्रा थी। ये यात्रा 22वें भारत और रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन के मद्देनजर हुई थी।
पुतिन ने विदेश यात्राएं सीमित क्यों की? वहीं रूसी मीडिया रिपोर्टों के अनुसार पुतिन को यूक्रेन में कथित युद्ध अपराधों के लिए अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय यानी कि आईसीसी द्वारा गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है। रोम संविधि के तहत न्यायालय की संस्थापक संधि आईसीसी के सदस्य उन संदिग्धों को हिरासत में लेने के लिए बाध्य हैं जिनके लिए गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है। हालांकि भारत ने रोम संविधि पर हस्ताक्षर या अनुसमर्थन नहीं किया है। अब हमारी इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताते जाइएगा। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।